गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। दोस्तों, वृंदावन कुंभ में यमुना जी के घाट के पास आज फिर महान संत के दर्शन हुए। वही संत जिनको आप बार बार आग्रह करके दर्शन कराने के लिए कह रहे थे। आज सौभाग्य हमारा है और आप सब का है कि महान संत रामदास महाराज जी के दर्शन हमें हो गए। बिल्कुल यमुना जी के तीरे, यमुना जी के किनारे एकदम उन्होंने आसन बना रखा है, अपना स्थान बना रखा है। अभी इससे पहले जो मैंने दिखाया था देवरावा बाबा घाट के नज़दीक आपका की कुटिया थी, आपने कुटिया बना रखी थी। लेकिन अब महाराज जी ने एकदम यमुना जी के किनारे, यमुना जी के प्रेम के बारे में, रज के प्रेम के बारे में महाराज जी ने बताया। आप लोगों ने देखा भी। ऐसे सच्चे और सरल संत मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नहीं मिलेंगे। तो आप सबको फिर दर्शन करा रहा हूं, आप सबको उनकी वाणी पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे और उसमें महाराज जी के आश्रम के बारे में पूछा था आप लोगों ने। तो मैं, महाराज जी ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं आपको आश्रम के बारे में बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय गौशाला वंशीवट, महाराज जी का जो आश्रम का नाम है ओम नमः शिवालय गौशाला वंशीवट श्री वृंदावन। और जो स्थान बताया है वो तो बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है। श्री सुदामा कुटी के चरण में जो स्थान है महाराज जी का आश्रम का, वो श्री सुदामा जी की कुटी के चरण में। यानी मैं थोड़ा सा रूपांतरण कर दूं, थोड़ा सा सरल कर दूं तो उनके निकट पे है। लेकिन महाराज जी ने बताया है कि वो श्री चरणों में है, तो मैंने थोड़ा सा सरल करने की कोशिश की है, क्योंकि आप सबको पहुंचने में या उसमें दिक्कत हो सकती है। कितने सच्चे और सरल संत हैं, अपने ही हाथों से कथा व्यासपीठ की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखिए, कथा व्यास को सजा रहे हैं, स्थान बना रहे हैं। और पहले भी मैंने दिखाया था, अब भी आप गौर से देख लीजिए कैसे बालू से आप जो है व्यासपीठ की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि व्यासपीठ की सुंदरता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस रज को हम माथे पे लगाते हैं उसी रज पर आप व्यासपीठ को बना रहे हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि कथा से पहले की व्यवस्था, अपने ही खुद ही खुदाई करके पोल को लगाना, अपने ही बांस को लगाना, अपने ही टेंट को लगाना, ये सारी व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस काम को हमने दूसरों से कराया तो ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है, ठाकुर जी के चरणों का जो आशीर्वाद है, वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जिस ठाकुर जी की भक्ति के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया है तो वो खुद करेंगे। 5000 आपके गौशाला में गाय हैं। वो गाय ऐसी हैं जो दूध नहीं देती हैं। महाराज जी उनकी देखरेख करते हैं, महाराज जी उनके चारे आदि की व्यवस्था करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने पूरी निष्ठा भाव से कथा की जो व्यवस्था की, कथा व्यासपीठ के बारे में जो बताया है, वो पूरे निष्ठा भाव की तरीके से बताया है कि कैसे वो कथा को कह रहे हैं। तो दोस्तों, वृंदावन में अगर आप आ रहे हैं तो रामदास महाराज जी के दर्शन जरूर करिए। उनके दर्शन मात्र से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। इतने सच्चे और सरल संत आपको पूरे वृंदावन कुंभ में आपको नहीं दिखाई देंगे। मेरी वाणी को अगर ये सुन भी लेंगे तो तुरंत मना कर देंगे कि मेरी बड़ाई मत करो। जो ठाकुर जी का ये स्थान है, ठाकुर जी के बारे में बखान करो, ठाकुर जी के बारे में बताओ। मेरी बड़ाई करोगे तो मुझे दोष लगेगा, तो वो तुरंत डांट देते हैं, तुरंत डपट देते हैं। मैंने महाराज जी से सेवा के लिए आप लोगों ने कहा भी था कि मोबाइल नंबर दे दीजिए, उनके बैंक अकाउंट के नंबर दे दीजिए, तो महाराज जी ने उसके लिए भी मना कर दिया है। सिर्फ स्थान बताया है कि आप स्थान से ही महाराज जी की कुटिया तक पहुंच जाएं। फिर मैं डिस्क्रिप्शन में स्थान महाराज जी का डाल दूंगा। फिर सुनिए आप रामदास महाराज जी की शुद्ध वाणी। हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयं प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।